हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार नया नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है रिक्वायरमेंट का। और नोटिफिकेशन हमारा केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंदर अधीन आता है। बात करते हैं कि जो एडवांटेज नंबर है इसके, वो है 4/2025। वैकेंसी ऑफ द अनाउंसमेंट, तो देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है आईटीआई वालों के लिए, कौन सी पोस्ट है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। चलते हैं। देखो, CCRS के नाम से ये वैकेंसी है कि सेंट्रल काउंसलिंग फॉर द रिसर्च ऑफ द आयुर्वेदिक साइंस, ये है। और इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है वर्जन ग्रुप पोस्ट की A, B और C, 3 ग्रुप्स के अनुसार है। तो कौन से ग्रुप्स के अंदर आईटीआई रखी गई है, कौन से के अंदर, देखो यहाँ देखते हैं कि जो ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए मेडिकल डॉक्टर एंड द नॉन मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ द काउंसलिंग वेस्ट वैकेंसी ऑफ द प्रमोशन। अदर ग्रुप बी एंड सी जो है आल्सो एनसीएल वैकेंसी ऑफ द बेस्ट प्रमोशन ऑफ द MCP बेनिफिट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो दिया हुआ है की बात करते हैं हम कि स्टार्टिंग डेट कब है। स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूँ तो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 अगस्त से लेके और 31 अगस्त को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। पूरा 1 महीना आपको मिलने वाला है। ओपनिंग मॉडिफाई विंडो है, अगर करेक्शन हो जाता है, मतलब कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसको 3 सितंबर से 5 सितंबर के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई मोड जो है वो रहेगा ऑनलाइन, और बैंकिंग, डेबिट, यूपीआई, CVD इसके द्वारा काट सकते हो आप। इसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो रिसर्च ग्रुप ए के अंदर है, जनरल की पोस्ट 1 है। रिसर्च ऑफिसर द पैथोलॉजी ग्रुप ए के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीआई का, और आईटीआई वालों का ही चैनल है तो हम उसी की बात करेंगे। तो चलते हैं कि कौन कौन सी किसके अंदर दिया हुआ है। जैसे असिस्टेंट पैथोलॉजी ऑफिसर ग्रुप बी के अंदर है, स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंदर है, असिस्टेंट ग्रुप बी के अंदर है, ठीक है। तो ट्रांसलेट हिंदी ये ग्रुप बी के अंदर है। तो हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, ग्रुप सी के अंदर की बात करें तो ग्रुप सी के अंदर देखो कि रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्रुप सी के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी दी हुई है। आगे चलते हैं कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। और जो बात मेन जो है आईटीआई वालों की, तो आईटीआई वालों की जो इसमें पोस्ट रहने वाली है वो है MTS की। तो चलते हैं, ये है आईटीआई वालों की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। देखो अब देखो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की वैकेंसी है, और पे मैट्रिक लेवल जो है वो रहेगा 18,000 से 56,900, ठीक है। पर रिवाइज PB के अनुसार 5200 और 20,200 प्लस GPRS 1800। अब इसके अंदर देखो कि टोटल जो पोस्ट दी हुई है आईटी वालों की वो है 107 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, और एज जो रखी गई है इसके अंदर 27 रखी गई है। और ये जो है आपको मैंने बहुत बार बता चुका है कि जो एज आती है वो आती है जनरल की। इसके बाद जो एज पर रिजर्वेशन है वो आप रख सकते हो। कि बात करूँ मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की बात करूँ तो हम बात करें प्लस, मतलब 3 है। एससी और एसटी की बात करूँ तो मैं 5 है। तो इस तरह इस प्रकार छूट दी जाती है। और जनरल इसकी बात करूँ मैं PWD, इनकी जो विकलांग कोटा से जो है उनकी अलग से रिजर्वेशन होती है। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रखा गया है, देखते हैं कि ये पोस्ट है। और इस पोस्ट के अंदर हम बात करें तो देखो फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द MTS पोस्ट दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ 26 12 एंड जिसका जो नंबर है वो है 26 नंबर। और MTS से समझे, देखो इंडस्ट्रियल ITI पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द MTS मेंशन ऑफ द सब पैरा दी हुई है। इसके बाद चलते हैं कि और यदि इसके बाद और क्या हो सकता है, एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम क्या क्या रखी गई है। कि ITI रिलेटेड सर्टिफिकेट, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर द एनी गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन MTS मेंशनड फ्रॉम द सब पैरा फर्स्ट एंड द इटम। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी फुलफिल होनी चाहिए।
इसके अंदर। और इसी प्रकार है मैट्रिकुलेशन ऑफ द 10वीं बोर्ड इंस्टीट्यूट प्लस ITI, तो 10वीं प्लस ITI होनी चाहिए मैं बात करूँ। और अब बात करते हैं कि 107 पोस्ट जो है वो किसकी है। MTS फील्ड अटेंडेंट की जो रखी गई है एक पोस्ट है, और MTS पंचकार्मा अटेंडेंट की जो रखी है वो 26 है। MTS फार्मेसी अटेंडेंट की रखी 5 है। MTS ड्रेसर की रखी है 6 है। MTS कुक की रखी गई है 3 है। MTS वार्ड बोर्ड की 33 रखी गई है। MTS वार्ड आया की रखी गई है 31 पोस्ट है। तो और इसके बाद में बात करूँ कि जो MTS एनिमल अटेंडेंट है इसकी एक पोस्ट है। MTS मशीन रूम अटेंडेंट की एक पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल जो है 107 पोस्ट है। तो जो भी इसके अंदर कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसको फॉर्म में ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, आपका जो 26 नंबर का है इसके अंदर। और चलते हैं आगे कि देखो मल्टीटास्क का 72 पोस्ट ये हो रहा है। ठीक है, ये 72 पोस्ट अलग से दी हुई है जिसके अंदर आपको MTS पोस्ट दिया मैट्रिकुल 10वीं इक्वल इक्वल, मतलब बोर्ड 10वीं से भी है इसके अंदर। ठीक है, 10वीं पास वाला भी लगा सकता है। 100 कॉम्बिनेशन रिजर्व 179 MTS पोस्ट, 20 SC की है, 12 ST की और 48 OBC की, 16 EWS की, 83 जनरल की है। ठीक है, इंक्लूड 2 ST और 10 OBC बैकलॉग की भी 2 इसी के अंदर इंक्लूड है। देखो इन द अबाउ द ग्रुप C के अंदर पोस्ट 30 पोस्ट रिजर्व्ड PWD गिवन द ब्लॉक पहले से लिखा है। ठीक है, RA केमिस्ट्री एक पोस्ट एंड हार्ड एनी। तो ये स्टेनोग्राफर की ये सब चीज़ें इसके अंदर पहले से ही मेंशन की हुई है। ठीक है, MTS के इसके अंदर ये सब डिटेल से बताया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका और क्या दिया हुआ है। और ये देखो यहाँ जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है, ग्रुप C के अंदर जो एक्स सर्विसमैन है गिवन बिलो है। ठीक है, ये इनकी पोस्ट है जिसके अंदर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है, UDC की एक है, LDC की एक है, ड्राइवर और ग्रेड की फर्स्ट है, सिक्योरिटी की एक है, MTS फील्ड अटेंडेंट की एक है। तो ये सब चीज़ें अलग यहाँ अलग अलग डिवाइडेड ग्रुप C के। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर के अंदर स्किल टेस्ट होगा और उसके अंदर 1:10 का रेशो रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि जो आपका ये टाइम ड्यूरेशन PWD कैंडिडेट का, ठीक है, ये टाइपिंग वगैरह है इसके अंदर। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए MTS की हम बात करेंगे। ठीक है, तो MTS की देखते हैं, सिलेक्शन लोअर, स्किल टाइपिंग लोअर, ये सब इनका दिया हुआ है। ठीक है, तो एज पर मतलब जो OBC ST SC के अंदर एज के अंदर जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो होते हैं एज रिलैक्सेशन देखो इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एज पर रूल के अनुसार है। और सिलेक्शन प्रोग्रेस CBT। ठीक है, ये देखो यहाँ जो दिया हुआ है कि जो MTS है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी। और जो इसका देखते हैं ग्रुप C, मतलब सबका सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। आगे चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन मेथड वही है कि मतलब एक से अधिक टेस्ट होते हैं। तो फिर चलो MTS का इसके अंदर सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। 26 नंबर पे चलते हैं MTS, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर बताते हैं कि आपको कि एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ द ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, 70 नंबर, 20 नंबर का ग्रेड, और एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द रीजनिंग और वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द कपिंग के लिए 10 मिनट। ऐसे टोटल आपका जो रहने वाला है 100 मार्क का रहने वाला है। ठीक है, टोटल जो रहने वाला है 100 मार्क का रहने वाला है। अब देखो जो आपके मतलब जो कैंडिडेट एक्सपर्ट PWD है उनको 90 मिनट, और कंपेसेटर PWD को मतलब 20 मिनट, मतलब उनको एक्स्ट्रा मिलती है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं फीस, देखते हैं हम ग्रुप C पोस्ट की। तो ग्रुप C पोस्ट के अंदर देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 100 रुपया, एग्ज़ाम फीस है खाली, अनरिजर्व एंड OBC की जो है क्या रखी गई है 200 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन चालान कटेगा विथ 18% GST के साथ। तो ये था मेन हमारा जो पॉइंट
वो हमने आपको बता दिया। अगर इस यदि अभी आपको कोई किसी प्रकार का पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। हम कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आएगा उसका जवाब ज़रूर देंगे और डिटेल आपको बता देंगे। और बाकी सब एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।